एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड ऑफ होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर सोनू शर्मा और आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं वो है पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा। हम जानेंगे इस वीडियो में पैसिफ्लोरा का रिलेशन क्या है इंसोम्निया के अंदर, ये इंसोम्निया में कैसा काम करती है, इसकी डोज क्या होनी चाहिए, इंसोम्निया के कॉजेज़ क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम इंसोम्निया को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड डिटेल्स जानेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही आगे और मेडिसिन आपके सामने ला सकूँ और आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो विथ इंसोम्निया से। इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, यानी रातों को नींद नहीं आना। इंसोम्निया को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे या फिर इंसोम्निया एग्जैक्टली होती क्या है? या तो ये हो सकता है कि आपको रात को बिल्कुल भी नींद ना आए, या फिर आप रात में नींद आ जाती है, फिर बार बार आपको उठना पड़ता है, 2 बार 3 बार 4 आप उठ पा रहे हो, आपको एक अच्छी कंप्लीट नींद नहीं आ पा रही है, या फिर आप सो जाते हो, उसके बाद में आपको 3 या 4 घंटे के बाद में आप उठते हैं, उसके बाद में आप सो नहीं पाते। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इंसोम्निया से परेशान है या फिर आपको अनिद्रा की शिकायत है। इंसोम्निया जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक्यूट इंसोम्निया होते हैं यानी शॉर्ट टर्म इंसोम्निया जो थोड़े दिन के लिए होते हैं, या जैसे कि एक रात से लेके 7 दिन यानी 1 वीक के अंदर अगर आपको ऐसे इशू कंटिन्यू होता है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म इंसोम्निया कहते हैं। और या फिर दूसरा टाइप जो होता है वो होता है क्रोनिक इंसोम्निया, यानी कि जो 3 मंथ से ज़्यादा होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए जाती है, दैट इज़ क्रोनिक इंसोम्निया। इंसोम्निया के हम जानते हैं अनिद्रा के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण हो रहा है। जॉब में अगर आपको कोई परेशानी हो जा रही है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ली है, टेंशन ले लिया, आप बहुत ज़्यादा तनाव के अंदर आ गए हैं, एंजाइटी अगर आपको हो गई है तो वो इंसोम्निया अनिद्रा कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में क्या होता है कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में क्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले आप बहुत नर्वस हो जाते हो जिसके कारण आप सो नहीं पाते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो और रिलेशनशिप का इश्यूज़ हो जाता है, जो कि यूजुअली हम लोग कॉमन देखा जा रहा है एडोलेसेंट में, या फिर एक एज ग्रुप होता है जहाँ पे ये इश्यूज़ बहुत ही कॉमन होते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण हो जाता है, अस्थमा के कारण इत्यादि। ऐसे हम लोग देखेंगे तो इंसोम्निया अनिद्रा के बहुत ही ज़्यादा कॉजेस होते हैं। सिम्टम्स में यूजुअली जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होता है कि आप रात में सो नहीं पाते हैं, सो पाते हैं तो बार बार आप उठ जा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है। इन सब के कारण क्या होता है कि इंसान में स्लोली द पर्सन बिकम्स डिप्रेसिव, उसको डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके इनहेरेंट नेचर में क्या होता है कि इरिटेबिलिटी, इरिटेंट रहता है, हमेशा चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। और क्या होता है कि बहुत लंबे समय के लिए इंसान जो होता है एक चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसकी मेमोरी जो होती है वो वीक होती जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंसोम्निया के साइन एंड सिम्टम्स में आते हैं। साइन की हम बात करें तो क्या होता है, आंखों के आपके नीचे कालापन आ जाएगा, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, आंख अंदर की तरफ धसी हुई नज़र आती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, पफिनेस अंडर द आई आ जाती है। ये सारे हमारे साइंस होते हैं इंसोम्निया के अंदर। अब हमने कॉजेज जान ली, इंसोम्निया क्या होता है वो जान लिया, टाइप्स हमने जान लिया कि इंसोम्निया का क्या क्या होता है। अब हम आ जाते हैं इंसोम्निया की बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो हमारी होम्योपैथी के अंदर होती है, वो है पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा। पैसिफ्लोरा के जो सिम्टम्स होते हैं यूजुअली, पैसिफ्लोरा के सिम्टम्स स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी, ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है। एक पर्पल कलर का फ्लावर होता है, उसकी लीव्स और उसके जो फ्लावर्स के पेटल्स ये सब होते हैं, उनसे हम यूज़ करके इस मेडिसिन को बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो पैसिफ्लोरा का, जनरल सिम्टम्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो आता है पैसिफ्लोरा का वो है स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस किस चीज़ के कारण होती है? स्लीपलेस इज़ ड्यू टू ओवर थिंकिंग। आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब के कारण आप सो नहीं पाते हो। एंड दैट, जब हम सो नहीं पाते हैं तो दैट रिजल्ट्स इनटू व्हाट? इट कैन रिजल्ट टू 2 और 3 थिंग्स। नंबर 1 इज़ हेडेक। हमको हेडेक होता है, और हेडेक जो होता है उसमें क्या लगता है कि ये जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है, या तो वो ऊपर से लिफ्ट आके नीचे आके गिर जाएगा, इस तरह से हमको ये लगता है। आंखों में क्या होता है, हमको लगता है कि अंदर के से लेके बाहर की तरफ कोई हमारे आंखों को धकेल रहा है, जिसके कारण हमारे आंखें बाहर आके नीचे गिर जाएंगे।
दूसरी चीज़ जो होती है, इट लीड्स टू हाइपरटेंशन, यानी कि हाई बीपी की शिकायत हमको हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से सो नहीं पाते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, तनाव के शिकार हो जाते हैं। सो दिस आर आई और हेडेक के सिम्टम्स जो पैसिफ्लोरा के हैं। इसके अलावा दिस मेडिसिन रियली वर्क्स वंडर्स किसमें? विड्रॉवल सिम्टम्स में, स्पेशली किसका? अल्कोहल का, शराब का। जिन लोगों को शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है और वो शराब को छोड़ना चाहते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि विड्रॉवल सिम्टम्स होता है जब थोड़ी दिन के लिए आप शराब नहीं मिलती हैं, तो क्या होता है, बॉडी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करती है और जैसे देखते हैं कि हाथ उनके कपकपाने लग जाते हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं, स्टैमर करते हैं, सही से खड़े नहीं हो पाते। इन सारे पेशेंट में हम लोग पैसिफ्लोरा का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ मॉर्फिन जो होते हैं, जो ओवर यूज़ ऑफ मॉर्फिन कर रहे हैं या फिर ड्रग को अब्यूज़ कर रहे हैं, मॉर्फिन यानी अफीम का जो बार बार यूज़ करते हैं, उनके लिए भी ये ड्रग वंडर्स काम कर सकती है। इसके अलावा मस्कुलर स्पैज़म, या मतलब कि हमारे शरीर में जकड़न होना, एक ऐंठना जिस शरीर को कहते हैं, उसमें भी ये अच्छा काम करती है। टिटानस का अगर कोई पेशेंट आ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अकड़न ये हो सकता है, वहाँ पे भी ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा जो है ये मेडिसिन हमने पहले भी डिस्कस करते हैं, इंसोम्निया का तो इनका है। अब हम जानेंगे कि आप जो ये मेडिसिन होती हैं, इसको कौन सी कंपनी के आपको ख़रीदनी चाहिए। आप इस खरीद सकते हो किसके, SBL की खरीद सकते हैं, जर्मन की खरीद सकते हैं। इसके अलावा WSI की आती है, वो भी खरीदे, और वेरियस कंपनी जहाँ पे आप खरीद सकते हो। और यूजुअली क्या है, ये मेडिसिन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। अब जानते हैं हम इसके डोसेस के बारे में। डोज इसका क्या होना चाहिए? अगर अनिंद्रा के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, 20 से 25 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में ले लेंगे, एंड देन हाफ एन आवर बिफोर स्लीपिंग, यानी कि आधी घंटा सोने से पहले हमको इस मेडिसिन को लेना है। आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो एलोपैथिक मेडिसिन की तरह काम नहीं करती हैं। एलोपैथिक मेडिसिन में अगर आप नींद की कोई दवाई खा रहे हो तो क्या होता है कि इट वर्क्स 5 या 10 मिनट में काम करना स्टार्ट कर देगी, बट पैसिफ्लोरा जो है हाफ एन आवर से पहले काम नहीं करेगी। इसीलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप सोने से आधे घंटे पहले इस मेडिसिन को लें। दिस इज़ लाइक अगर इंसोम्निया में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हाइपरटेंशन में यूज़ कर रहे हैं, हेडेक में यूज़ कर रहे हैं, तो हम पैसिफ्लोरा 30 यूज़ कर सकते हैं, या फिर पैसिफ्लोरा हम लोग मदर टिंचर यूज़ कर रहे हैं। पैसिफ्लोरा का 30 हम यूज़ कर रहे हैं तो हम 3 से 4 बूंद जो होती हैं डायरेक्टली हम लोग टंग पे ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, मदर टिंचर को जो है हम लोग 10 ड्रॉप्स जो है हाफ ऑफ कप पानी में लेके दिन में 3 बार ले लेते हैं। अगेन सेम रूल अप्लाई करता है कि खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी आप ले सकते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, बट आपको मेडिसिन और खाने में एटलीस्ट हाफ एन आवर का आपको गैप रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये आ गया, हमने इंसोम्निया में देख लिया। फिर हम लोगों ने देख लिया है इसको बीपी का हमारे पास इशू होता है तो कैसे यूज़ करते हैं। मस्कुलर एट्रोपी हो रही है, यानी मस्कुलर एट्रोपी हो रही है या फिर मस्कुलर स्पैज़म हो रहा है, तनाव शरीर में आ जा रहा है, अकड़न हो जा रही है, तो हम इस मेडिसिन को क्या करते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में हम लोग हाफ कप एंड वाटर में 20 ड्रॉप्स डाल लेंगे और हर हाफ एन आवर में इसको यूज़ करेंगे, ताकि इसका जो अकड़न और ये सब होती है हमारी कम हो जाए। अब हम ये जानेंगे कि इंसोम्निया जो है उसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। वाई? बिकॉज आज के दौर में, आज के ज़माने में ये देखा गया है कि 30 से 50% जो पेशेंट होते हैं ना, यूजुअली दे सफ़र फ्रॉम इंसोम्निया, क्योंकि टेंशन इतनी हो गई है, स्ट्रेस इतना हो गया, तनाव इतने हो गए हैं। इसीलिए दिस इज़ लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट दिस। सेकेंडली क्या होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस या फिर परिणाम जो होते हैं ना इंसोम्निया के, बहुत ही ग्रेव है। आपको क्या चीज़ की शिकायत हो सकती है? डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है, हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की शिकायत हो सकती है, और वेट गेन की शिकायत हो सकती है। वो आगे जाके क्या होते हैं, लाइफ टाइम डिजीज़ेस जो होते हैं या फिर लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जो होते हैं उनमें कन्वर्ट कर जाती हैं, एंड दिस आर वेरी अनहेल्दी थिंग्स। अब हमने जान लिया इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, डोज क्या होते हैं, कौन सी कंपनी की यूज़ करनी चाहिए इत्यादि के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ कि इंसोम्निया को हम लोग इनहेरेंटली कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1 चीज़ है कि सोने से पहले प्लीज़ 2 घंटे पहले आप कुछ ना खाएं, क्योंकि क्या होता है, फूड डाइजेशन होने के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स लग जाता है और आपका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हाई होता है, इसलिए 2 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। सेम थिंग गोज़ विद एक्सरसाइज। अगर आप हैवी एक्सरसाइज करके सो रहे हो तो आपका मेटाबॉलिक रेट इतना हाई रहेगा कि आपको वैसे भी नींद नहीं आएगी। इसके अलावा सोने से पहले आप कैफ़ीन, कॉफ़ी इन सब का यूज़ बिल्कुल भी ना करें।
ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वन मोर थिंग मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंसोम्निया का अगर आपका अंडरलाइन कॉजेज़ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रोनिक इंसोम्निया होती है या फिर लॉन्ग टर्म इंसोम्निया होती है, उसमें भी हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी करते हैं। अगर प्राइमरी क्रोनिक इंसोम्निया है, इसका मतलब है कि अंडरलाइन हेल्थ आपको डिजीज़ की कोई इशू नहीं है। जो सेकेंडरी होती है ना, उसका क्या होता है कि अंडरलाइन एक डिजीज़ हमेशा ही, लाइक इंसोम्निया इज कॉज्ड बाय सम डिजीज़ सेकेंडरी क्रोनिक इंसोम्निया में। तो अगर आप सेकेंडरी क्रोनिक इंसोम्निया के पेशेंट हो तो आपको मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले कुछ टेस्ट जरूर कर लेनी चाहिए, या फिर जो अंडरलाइंग एलिमेंट्स है उनको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। यू नीड टू ट्रीट देम, ओनली पैसिफ्लोरा इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दिस। ये जो प्राइमरी केसेस होते हैं क्रोनिक इंसोम्निया के, या फिर जो क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज़ कि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो एग्ज़ाम से पहले वो करना चाहते हैं, वो पैसिफ्लोरा यूज़ नहीं करते हुए आप जो है कालीफॉस भी यूज़ कर सकते हैं। कालीफॉक्स 6x आप यूज़ कर सकते हो। उसको क्या करना है, आपको 4 टैबलेट्स आपको लेनी है, दिन में 3 बार आप लेके एग्ज़ाम से पहले, लाइक यू कैन स्टार्ट 1 और 2 डेज बिफोर द एग्ज़ाम एंड देन लाइक आप एग्ज़ाम के दिन तक आप उसको खा सकते हैं। अगर आप क्रोनिक के केसेस हैं और वो भी प्राइमरी के, तो आप प्लीज़ पैसिफ्लोरा विथ आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर क्रोनिक है तो प्लीज़ डू कंसल्ट अ फिजिशियन। पहले आप अपने टेस्ट रन कर दीजिए, तभी आप इस मेडिसिन को स्टार्ट कीजिएगा। इन सब के साथ में मैं आपको नमस्ते बोलना चाहूँगी, और क्या कहते हैं, आज की मेडिसिन को हम यहीं पे ख़त्म करें। तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपकी स्किन का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, ताकि हम जो हैं लाइफ स्टाइल जो डिजीज़ेस होते हैं उनको थोड़ी एक्सरसाइज के साथ में, खान पीन के साथ में, सबके साथ में हम लोग सही कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग अपॉन दी मेडिसिन। थैंक यू सो मच।